हेलो फ्रेंड्स, एक मेरे व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं इस बात पे एक वीडियो बनाऊं कि एक लेडी जो पूरी ज़िंदगी जॉब करती हैं, कमाती हैं, सेल्फ डिपेंड रहती हैं, वो ओल्ड एज में आकर के अपने बच्चों के हाथों में, बहुओं के हाथों में हेल्पलेस क्यों हो जाती हैं। मतलब उनका बुढ़ापा क्यों अच्छा नहीं होता है, वो दयनीय स्थिति में क्यों आ जाती हैं। तो देखिए, ये डिपेंड करता है 2-3 बातों पर। उसमें एक बात तो ये है कि जो हमारी सोच है, जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं बूढ़े लोगों के लिए, और बूढ़े लोगों की खुद की कि ज़िंदगी भर हम काम कर रहे हैं और अब बुढ़ापा आ जाएगा तो बच्चे या बहू आकर के हमारा देखभाल करेंगी। तो ये जो सोच है, ये सोच ही ज़्यादातर दुखों का कारण है। क्योंकि ये जैसे ही बेटे की शादी होती है तो अब जो पेरेंट्स हैं या सास ससुर हैं या लड़के के माँ बाप हैं, उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती, अपना कोई रूटीन नहीं होता, अपनी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, क्या उनकी अपनी कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है। अब उनका काम बस यही है कि बेटे बहू के साथ एडजस्ट करना, फिर उनके बच्चे हो रहे हैं उनकी देखभाल करना और डिस्टर्ब रहना ज़्यादातर केसेस में। तो ये एक तो ये जो सोच है कि अब बेटे बहू की शादी होने के बाद बस अब हमारा काम है कि हम इन्हें हेल्प करें या ये हमारी देखभाल करें, तो वो जीना बंद कर देते। जहाँ 50-60 साल में बेटे की शादी हुई तो उनका अपना कोई रूटीन, कोई बहुत सारे केसेस में, और उनका सारा ध्यान बहू पर लग जाता है। तो ये सोच, ये तरीका गलत है। इंसान को अपनी लाइफ का रूटीन, अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ वो खुद में निर्भर होना चाहिए, खुद में वो इन्वॉल्व होना चाहिए। बहू आने के बाद ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। और इसका एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे समाज में अध्यात्म की कमी। अब जब मैं अध्यात्म की कमी की बात करती हूँ तो जनरली लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम तो भगवान को मानते हैं और प्रेयर करने लगते हैं। तो अब पूछा जाए कि भाई प्रेयर क्या करते हैं, तो प्रेयर में ही गड़बड़ है। प्रेयर में ये गड़बड़ है कि वो भगवान से बस सबका सुख शांति, बहू अच्छी रहे, बहू को सद्बुद्धि दो, सास को सद्बुद्धि दो, हस्बैंड को सद्बुद्धि मिले, ये मुझे प्यार करें, ये मांगते हैं। पैसा हो, बच्चे हो जाएं, बच्चे खुश रहें, ईश्वर को तो बुलाते ही नहीं। वो ये चीज़ें आ भी जाती हैं फिर भी बड़े बड़े दुख हैं। बेटा भी हो गया, बेटे की शादी भी हो गई, जॉब भी लग गई, फिर भी बड़े दुख हैं। पूरी ज़िंदगी आपने कमा भी लिया, पूरी मेहनत भी कर ली, अब भी दुख है, क्योंकि ईश्वर को नहीं बुलाया। हमें ईश्वर से सिर्फ एक ही चीज़ मांगनी है, वो है ईश्वर। वो ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर तक आएगी, हमारा आध्यात्मिक डेवलपमेंट होगा, तभी हमारी जवानी और हमारा बुढ़ापा सुधर पाएगा, तभी हमारा इनर और आउटर बैलेंस हो पाएगा, तभी हम जहाँ रहेंगे वहाँ हम खुश रह सकते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन चंगा है तो वृद्धाश्रम में भी इंसान खुश रह लेता है। मन चंगा है तो इंसान कहीं काम करके भी खुश रह लेता है। और अगर ईश्वरीयता की कमी है, ईश्वरीय एनर्जी की कमी है इंसान के अंदर, तो जो जीवन भर असर इंसान के अंदर जाता है। इसमें होता क्या है, जो हम चीज़ें मांगते हैं ईश्वर से, तो उसमें हम अपनी अंदरूनी सफाई कभी करते नहीं। हमारे जो सिस्टम था, हम जो फॉलो करते थे पूजा पाठ घर में, उसमें कहीं भी सफाई का सिस्टम था नहीं, इनर सफाई का। तो मैंने देखा है एजेड लोग भी पूजा पाठ भी करते थे, बट कुछ तो समझदार होते थे, सहनशील हो सकते थे, होते थे, लेकिन बहुत लोग तो बहुत ही रूड होते हैं और अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं दूसरों में। तो ये अध्यात्म की कमी। अध्यात्म का मतलब यहाँ आप ऐसे समझिए, वैसे तो अध्यात्म का मतलब है अपने बारे में जानना, मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ,
और मैं ईश्वर से ईश्वर को ही मांगूंगा, वो एनर्जी मेरे अंदर बढ़ेगी, तभी मेरे जीवन में बैलेंस बनेगा, तभी मैं बहू को समझ पाऊंगी, तभी बहू मुझे समझ पाएगी, बेटे को समझ पाऊंगी। और अगर मैं नहीं भी उन्हें समझती हूँ, मान लीजिए मेरा जीवन उन पर क्यों डिपेंड होना चाहिए, वो जैसी भी आए, भाई मेरे घर में कुछ होता है तो मेरे पड़ोसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घर में कुछ होता है तो मेरी बेटी दूसरे परिवार में, उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे फ़र्क पड़ता है। तो मैं अपने जीवन को इसी तरीके से क्यों अलग नहीं रख सकती हूँ, जैसे एक कमल कीचड़ में रहकर भी अछूता रहता है। तो कीचड़ से मतलब बुराई नहीं है, कीचड़ का मतलब हो गया कि अलग चीज़ें। भाई हमारी एनर्जी अलग है और बच्चों की एनर्जी अलग होती है, वो यंग होते हैं, उनकी एनर्जी अलग होती है। दुख यही है कि बहू तो समझ नहीं रही, बेटा भी नहीं समझ रहा, क्योंकि आपने अपने आप को उनसे जोड़ लिया है। और पराधीन सपने हो सुख नाही। तो जो ये बात पूछी गई कि एक लेडी जो पूरे जीवन भर जॉब करती हैं, काम करती हैं, बच्चों को पालती हैं, और बुढ़ापे में आकर के उनकी स्थिति दयनीय क्यों हो जाती है। तो एक तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट ना होना, अध्यात्म से कनेक्ट ना होना, ईश्वरीय एनर्जी से कनेक्ट ना होना। और बच्चे भी फिर वैसे ही होते हैं, बच्चों को भी वो ईश्वरीयता नहीं मिल पाती। अगर आप ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ ईश्वर से बस प्रार्थना करके कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, ईश्वर को नहीं बुलाते हैं, वो उस सिस्टम में हमारे अंदर भी ठोसता बनी रहती है और बच्चों के अंदर भी वही ठोसता बढ़ती जाती है, जीवन का असर। और बच्चे जो ये सीख रहे होते हैं कि बस अपना काम करो, अपना काम करो, अपना करियर बनाओ, बेटा भी वही सीख रहा होता है। और अब शादी हो गई तो उसके ऊपर और प्रेशर है, वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, बॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, और वो खुद भाग दौड़ में लगा हुआ है। ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी, जो पेरेंट्स अब तक उसे सपोर्ट करते थे, अब वो पेरेंट्स उसकी जिम्मेदारी बन गए हैं बहू के आने से। अगर बहू ना होती तो शायद पेरेंट्स अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे होते, लेकिन बहू के आने के बाद अब पेरेंट्स उसकी जिम्मेदारी हैं। अब पेरेंट्स भी ये उम्मीद करते हैं कि ये हमारी कितनी सुन रहा है, या ये बहू की तो नहीं सुन रहा है, या फिर जब हम बहू की शिकायत करते हैं तो ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो ऐसे में वो बच्चा जो बचपन से अपने करियर के पीछे भाग रहा था, अपना करियर बना रहा था, या जो भी कर रहा था, और आपकी उसे सपोर्ट थी, अब जब आपकी उसे सपोर्ट नहीं मिलती है, उसका अपना जीवन उलझ रहा है, तो ऐसे में फिर वो झुंझलाना शुरू कर देता है। तो दूसरा एक कारण है कि हमारा जो जीवन को लेकर के थॉट प्रोसेस है बड़े लोगों का, और सभी की उनसे उम्मीद है। यहाँ तक होता है कि अब रिटायर हो गए तो अब पेंशन तो हमें दो, बच्चों को घर के काम में लगाओ, कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे, कहीं बेटी आई है उसे ज़्यादा तो नहीं दे दिया। तो वो क्योंकि ठोसता है सब जगह, बच्चों में भी ठोसता है, वो भी पैसे को ही सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, और पेरेंट्स भी वही कर रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि हमारा पैसा तो ले रहे हैं और हमारी देखभाल नहीं कर रहे हैं, चाहे उन्हें देखभाल की ज़रूरत है अभी या नहीं। जब बुढ़ापा आएगा, असली बुढ़ापा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन ये क्योंकि अध्यात्म नहीं है तो पैसे से बाहर नहीं निकल पा रहा है इंसान। तो यहाँ एक तो अध्यात्म को जीवन में शामिल करें, मेडिटेशन करें, ईश्वर से ईश्वर को मांगें। मेडिटेशन ना करें तो जिस विधि से पूजा पाठ कर रहे हैं तो सिर्फ ईश्वर को ही बुलाएं, वो आए, वो एनर्जी है, वो मेरे अंदर आए, वो मुझे संभाले। उसे सौंपते रहना है, उसे संभालना, बाकी चीज़ें नहीं मांगो। पता नहीं भगवान ने अगर कुछ नहीं दिया तो पता नहीं वो कितना ख़राब हमें मिलने वाला था, इसलिए नहीं दिया। ये भी तो होता है ना कि जो चीज़ें हम मांग रहे हैं वो शायद हमारे जीवन को बहुत पैथेटिक बनाने वाली थी, इसीलिए ईश्वर ने हमें वो चीज़ें नहीं दिया। तो ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना है, ये नहीं करते, इसीलिए ओल्ड एज बहुत ख़राब होती है। दूसरे जो ओल्ड एज को जीने का तरीका है हमारी सोसाइटी में कि अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बूढ़े हो गए हैं, बस अब बैठे रहें, जब हम कहें कि यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाएं, हमारे बच्चे खिला लें, सब्जी ले आएँ, वो कराएं, और वो करते हैं, बट उन्हें मज़ा नहीं आ रहा होता है, उन्हें आनंद नहीं आ रहा होता है। तो ये बच्चे अपना संभाल लेंगे अपनी ज़िंदगी, आप अपना देखिए।
ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें अपने साथ ही रखें, थोड़ा उन्हें अलग जीने दें, जब ज़रूरत पड़े तब थोड़ा बहुत कर दें। इसमें ऐसा भी होता है कि बहू काम नहीं करती, सास बेचारी काम करती है, तो वो क्योंकि साथ में रखा हुआ है, आप साथ में नहीं रखेंगी तो अपने आप करेगी। अभी तो आप उसे थोड़ा स्पेस दें। भई आप बेटी दामाद को घर में क्यों नहीं रख लेते? क्या आप कंफर्टेबल हैं? नहीं। आप अपनी बहन को शादी करके घर में क्यों नहीं रख लेते? आप कंफर्टेबल हैं? नहीं है। इवन 4 बेटे होते हैं तो चारों बेटों एक साथ रहें, ये भी अब नहीं है। सब शादी होती जाती है और उससे पहले ही वो अलग होते जाते हैं। तो माँ बाप किसी एक बेटे के साथ रहते हैं, तो माँ बाप क्यों नहीं अपने लिए एक अलग, अपना जो इंतजाम है उसमें रहें? जब कभी ज़रूरत पड़ेगी किसी को तब की तब देखेंगे, तब करेंगे। अभी क्यों आप अपना डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन बहू से बांध के देखते हैं? अभी से आप जीना बंद कर देते हैं, इसीलिए स्थिति दयनीय होती जाती है, क्योंकि उनके भी अपने जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, उनके भी अपनी लाइफ में बहुत सारे बिजी शेड्यूल हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ मैंने जो बताई हैं कि एक तो हम पूजा पाठ करते हैं उस विधि में हमारे अंदर ईश्वरीय एनर्जी नहीं बढ़ती है, और दिन पे दिन हमारी ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर से कम हो रही होती है, क्योंकि जीवन का असर हमारे अंदर जा रहा होता है। तो जैसे जैसे जीवन का असर जाएगा, अभी हम दुखी हो रहे हैं, अभी हम खुश हो रहे हैं, जैसे जैसे जीवन का असर हमारे अंदर जाएगा वैसे वैसे उतनी ईश्वरीय एनर्जी बाहर होती जाएगी। आप ये समझ लीजिए, हमारा शरीर एक रूम की तरह से कमरा है। कमरे के अंदर जितने लोग आएंगे उतनी हवा बाहर, जितनी चीज़ें अंदर आएंगी उतनी हवा बाहर, और जितना चीज़ें बाहर ले जाओगे उतनी हवा अंदर आ जाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर में जो जीवन का असर जा रहा है, ठोसता बढ़ती जा रही है, हर चीज़ का हमारे ऊपर असर जाता है, हर चीज़ का जो हम जीवन जीते हैं। तो बैठ जाए थोड़ी देर, जो भी अच्छा बुरा सब देखिए। अगर हम पूरे कमरे को आधा गुलाब के फूलों से भर दें तब भी हम उसमें नहीं रह सकते। तो अच्छे और बुरे की बात नहीं है, जो भी फालतू है, जो भी जीवन का असर है वो बाहर जा रहा है और ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। ऐसा सपोज करके बैठें थोड़ी देर, 5 मिनट से शुरू करें। रात को ऐसा सपोज करते करते सो जाएं। रात भर आप सो रहे होंगे और वो ईश्वरीय एनर्जी आपके अंदर आ रही होगी। ऐसा भी होता है। सुबह उठते ही शुरू कर दें और फिर 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, जितनी देर मन करे करें। मैक्सिमम 1 घंटा है, मिनिमम आप 1 मिनट से शुरू करके देखिए। अद्भुत चीज़ है, टेस्टेड है, लाखों लोग कर रहे हैं श्री रामचंद्र मिशन के अंडर, और हार्टफुलनेस भी इसका नाम है। लाखों लोग विदेशों में भी कर रहे हैं, तो करके देखिए। यही 2 गलतियां जो मेन हैं कि एक तो क्लीनिंग नहीं हो रही है, अंदरूनी सफाई नहीं हो रही है, इंसान की स्पिरिचुअल कंडीशन बहुत डाउन है। वो अच्छे इंसान में मैंने देखा है, सॉरी टू से, बड़े लोग भी अच्छे इंसानों में बैठ के गलतियां निकालते रहते हैं और ऐसी कंडीशंस पैदा कर देते हैं कि बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाएं या फिर वो किसी भी तरह उनके साथ रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। रहते हैं तो सब दुखी रहते हैं, सब दुखी। तो दुख के लिए थोड़ी ना ये जीवन है। दुखी अगर हैं तो थोड़ा अलग बैठ जाइए, थोड़ा स्पेस ले लीजिए, थोड़ा स्पेस दे दीजिए, और ये सब कर पाएंगे जब ईश्वरीय एनर्जी आएगी। अगर ठोसता है अंदर, अगर जीवन का असर हमारे अंदर है, वो तो हम कुछ समझदारी काम नहीं करेगी, कोई वीडियो काम नहीं करेगी। बुखार है, अब मैं बुखार को आपको कहूँ कि बुखार को तू मत मान और चल भाई मौज कर, आप पार्टी करते हैं, तो आप बोलेंगे भाई मुझे बुखार है, तेज बुखार है, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो हमारी जो इनर कंडीशन है वो तेज बुखार वाली है, कोई समझ काम नहीं करेगी। पहले बैठ जाएं और इसको जो ठोसता है इसे बाहर निकालें, जिससे मैं बहू को इंसान नहीं समझ पाता, सास को इंसान नहीं समझ पाती हूँ, माँ को माँ नहीं समझ पाता हूँ, पिता को पिता नहीं समझ पाता। दोनों सब तलवार बने हुए हैं, टकरा रहे हैं आपस में। तो सबसे पहले घर परिवार को देने वाली एक ही चीज़ है, अध्यात्म।
और पैसा तो जितना होगा काम चल जाएगा, और जितना ज़्यादा भी होगा तो वो सिर पे बोझा ही है। एक लिमिट के बाद वो बोझा ही है, और वो हमें विनाश की तरफ भी ले जाता है। कई बार जब पैसा ज़्यादा होता है तो कहाँ लगाऊं, कहाँ खर्च करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, यही दिमाग में चलता रहता है, और ये हमें लोगों से दूर करता जाता है। ठीक है, पैसा हो, कोई इशू नहीं है, अध्यात्म में इसका कोई इशू नहीं है, पैसा भी खूब आता है, पैसे की कोई कमी नहीं रहती। जब हमारे अंदर ईश्वरीयता बढ़ती है, ईश्वर बढ़ता है, तो ईश्वर तो अपने लिए इंतजाम करेगा ना, तो वो बढ़िया इंतजाम करता है, कोई इशू नहीं। तो बुढ़ापा जो लोगों का ख़राब हो रहा है, और साथ साथ में जवानी भी ख़राब हो रही है बच्चों की, क्योंकि बैलेंस नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं, और जीवन को जो ये बच्चों से बांध लिया है। मत जीना बंद करो, बच्चों की शादी होते ही जीना बंद मत करो, अपना जियो, अपने रूटीन में गड़बड़ मत करो। संभाल लेंगे, वो समझदार हैं, थोड़ा उन्हें शुरू में अलग दे दें, अलग रहने दो। आपकी जब तक बहुत मजबूरी ना आए, हो सकता है पूरी ज़िंदगी ना आए, क्यों आप ये मानते हैं कि आपको सेवा की ज़रूरत पड़ेगी? थॉट प्रोसेस ही ठीक करना है। आनंद करें, अपने जीवन में आनंद लें। अब बच्चे चले गए, सबकी शादियाँ हो गई, आराम से उठें, आराम से बैठ के चाय पिएं, हस्बैंड वाइफ पिएं। अकेले हैं तो मैगज़ीन अखबार के साथ चाय पिएं, मोबाइल के साथ चाय पिएं, आराम से रहें, ज़रा सा कुछ बना लें। कितना चाहिए अब आपको? मेड लगा लें, पैसे हैं तो वो काम कर जाएगा, क्या इशू है? उन्हें भी एंजॉय करने दें, आप भी एंजॉय करें। ये जीवन जीने का तरीका ही गलत है। हमारे यहाँ जिम्मेदारियाँ तो बहुत लाद दी गई हैं, और एन्जॉयमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं है, ना ओल्ड एज में, ना जवानी में, ना रोमांस की तरफ ध्यान है, ना ही एन्जॉयमेंट की तरफ ध्यान है। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए, सोइए, सोने में कितना आनंद है। किसी से बात कर लीजिए, कोई दुख तकलीफ में होगा तो उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करनी है, अपने आप को बहुत परेशान मत करो, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर है। जब आप परेशान होते हैं तो ईश्वर भी दुखी होता है। अपने जीवन में सुख की प्लानिंग करो, दुख की नहीं। जहाँ से दुख मिल रहा हो वहाँ से हट जाओ, हट जाओ। जब आप हटने की सोच लोगे तो रास्ता निकलेगा, और जब आप नहीं सोचोगे तो रास्ता नहीं निकलेगा, आप वहीं जख्मी होते रहेंगे। और ये जो अपने ऊपर अपना ध्यान नहीं रखेंगे हम, और अगर हम खुद को जख्मी करते रहेंगे, तो ये समझ लीजिए फिर इसका भी हमें दंड मिलेगा, क्योंकि ईश्वर मेरे अंदर है, वो कष्ट उठा रहा है। मेरी नादानियों की वजह से मेरा ईश्वर कष्ट में है। अब तुमने कर तो लिया पूरी ज़िंदगी, अब भी करते रहोगे बुढ़ापे में भी। अब बच्चे पार्टी में जा रहे हैं, वो हमारा ध्यान नहीं कर रहे हैं, अब उनके बच्चे रो रहे हैं, अरे वो अपनी ज़िंदगी संभाल लेंगे, आपकी एनर्जी उनसे मैच ही नहीं करेगी, आपका उनसे कलेश ही रहने वाला है। अगर आप बहुत अच्छा दिखा भी रहे होंगे ना, तो आप खुश उतने होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आप एडजस्ट कर रहे होते हैं। एडजस्ट करने में मज़ा नहीं है, मज़ा है अपने हिसाब से जीवन को जीने का। आपने अपनी ड्यूटी कर ली, आपकी पारी ख़त्म, अब उनको करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबाएं।